नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी एक कहानी बताने जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ की और विद्यापति की। विद्यापति कौन हुए? बिहार के एक प्रसिद्ध कवि। बिहार राज्य के मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में एक उगना महादेव नाम का एक मंदिर है। आज मैं उस उगना महादेव के बारे में आपको बड़ी अच्छी और सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। उसको सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आनंद लगेगा। जैसे बिहार मैंने उसमें शंकर भगवान की पिटाई से संबंधित कुछ कथाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि हमारा भी जो झारखंड राज्य है ये भी बिहार से अलग हुआ है। तो एक टाइम पे हम लोग भी बिहारी ही कहलाते थे, लेकिन अब झारखंड अलग है और बिहार अलग है। तो बिहार में भगवान शंकर की एक बार पिटाई हुई थी, वह भी जरते चैली से। जरते चैली जो है, इसका हिंदी में आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब जरना मतलब जलती हुई लकड़ी से। ये एक भोजपुरी शब्द है। और ये कहानी पूरी है जब महादेव जी की जलती लकड़ी से जब पिटाई हुई। तो देवों के देव महादेव की कोई जलती लकड़ी से पिटाई करे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। बात कुछ 1360 ईस्वी के आसपास की है। 1360 उन दिनों बिहार में विस्फी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम था विद्यापति। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके घर नौकरी करने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक गंवार जो होते हैं, गरीब गंवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर आए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। जब विद्यापति ने जब उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम उगना है। तो विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी तो शिव जी ठहरे, वो मानने वाले कहाँ थे। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी जो खाना दे दे, हमें भोजन की व्यवस्था कर दे, उस पर भी वो नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की जो पत्नी है सुशीला देवी ने विद्यापति को उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। तो पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। सुशीला नाम थी विद्यापति की पत्नी का। तो जब विद्यापति को उन्होंने नौकरी पर रख लिया तो भाई अपना वो जो भी काम था वो काम उनसे करवाने लगे। एक दिन उगना जो है वो विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तो तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का जो है गला सूखने लगा। लेकिन आसपास जब जल का कोई स्रोत नजर नहीं आया तो विद्यापति ने उगना से कहा कि उगना जाओ और कहीं से मेरे जल पीने की व्यवस्था करो, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। तो वरना अगर कुछ देर, अगर 1 आध घंटा अगर व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। तो उगना कुछ दूर जाकर एक लोटा में कुछ जल भर के ले आया। तो विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्होंने उस जल में गंगा जल का स्वाद लगा उस जल में उसको। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ जल का स्रोत नहीं है और उगना गया और जल लेके आया, तो जहाँ दूर दूर तक जल नहीं दिख रहा तो जल लाया कहाँ से। तो और इसका स्वाद भी बड़ा विचित्र सा था, जिसका गंगा जल के जैसे एकदम मिलता जुलता स्वाद था। तो कवि विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि यह स्वयं भगवान शिव का ही रूप है। अतः उगना से उनका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे कि तुम्हारा वास्तविक परिचय बताओ। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी भी किसी से मत कहना और मेरा वास्तविक परिचय जो है वह कभी किसी को मत देना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। उन्होंने शिव की शर्त को मान लिया। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया तो उगना उस काम को ठीक से न समझा और गलती कर बैठा। सुशीला इस बात से काफी नाराज हुई और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उगना की पिटाई करने लगी। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव है, तुम क्या कर रही हो? इन्हें जलती हुई लकड़ी से मार रही हो? फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही उगना वहां से अंतर्ध्यान हो गया, मतलब भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते वनों में, खेतों में, हर जगह उगना उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव को पुनः दया आ गई।
भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए पुनः एक बार और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वास्तविक रूप का परिचय तुम किसी के साथ नहीं कराओगे। तो उगना के रूप में अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ में। तो विद्यापति के काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद उगना के रूप में, तुम्हारा प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, जो मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थित है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई कहानियों का कलेक्शन लाते रहूँगा, नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर हर महादेव।